नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम जब भी आपके सामने आते हैं, ऊर्जा अपने आप आ जाती है। मुझे हमेशा यही लगता है कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा हूं, मैं खुशकिस्मत हूं। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी को अंधविश्वास के साथ जोड़ते हैं। बहुत सारे लोग इसको ये भी कहते हैं कि कुछ नहीं होता, मतलब ये तो सब बातें ही हैं, बस मज़ा आता है चीज़ें सुन के। आप यकीन मानिए, मैं भी उनमें से हूँ जो अंधविश्वास को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता। लेकिन अगर आप इसको एक स्टडी और एक साइंस के तौर पे लेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और बाकी इस प्रोग्राम ने ये चीज़ साबित कर भी दी है और अक्सर साबित करता रहता है। तो स्वागत तो हम कर चुके हैं, लेकिन 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 सबसे पहले ये बता दें कि जो नंबर है ये आपके लिए है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के लिए अपॉइंटमेंट हो या फिर मिलने के लिए आना हो, यही नंबर है। गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी। टिप ऑफ द डे, जो कि बहुत मेजर, जिसका इंतज़ार आपको रहता है, प्रोग्राम के अंत में वो बताई जाएगी। और आज हमने उन गलतियों की बात करनी है जो हमारे ही घर में है। दुश्मन बाहर हो समझ में आता है, दुश्मन घर में हो तो ज्यादा खतरनाक होता है। तो हमारे घर में ऐसा दुश्मन कौन है, कहाँ है, जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है या नुकसान पहुंचा सकता है, इसी के बारे में बात करेंगे। पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्ते मनीष जी। नमस्कार जी। सुनील जी, आज हमने जैसे शो से पहले बात की कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात आज हम करने वाले हैं। जी। तो आप ही उन दुश्मनों के बारे में बता दीजिए कि जो हमारे बिल्कुल पास हैं और हमें खबर ही नहीं। पुनीत जी, बहुत एक ज़रूरी टॉपिक मैं समझता हूँ इसको, क्योंकि जो डिस्कशन और जो मैं इन्फॉर्मेशन आज आपको दूंगा उससे कम से कम आप अपने शरीर को तो बैलेंस कर ही लेंगे। अपने घर के अंदर जो बीमारियाँ छुप के आ रही हैं, कम से कम उनको तो आप बैलेंस कर ही लेंगे। प्लस कुछ ग्रहों के साथ रिलेट करने वाली चीज़ें, जो बीमारियां खास करके, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर के अंदर वो चीज़ कहाँ छुपी हुई है जो आपको तो नहीं पता, अननोइंगली आप कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आपकी हेल्थ को धीरे धीरे स्लोली डंप करती जा रही हैं, ख़राब करती जा रही हैं। और जब कोई अचानक से बीमारी सामने आती है और बहुत बड़ी बीमारी होती है और लाइलाज होती है, तो फिर इंसान उसका रीज़न ढूंढता है कि हुआ तो हुआ कैसे। तो आज उस पर डिस्कशन करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ, क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूँ ये मेरा रिसर्च वर्क का एक पार्ट है। पुनीत जी ने एक बात की कि ज्योतिष अंधविश्वास नहीं है। मैं थोड़ा सा उसके ऊपर एक कुछ अपना जो विचार रखना चाहूँगा। क्यों ज्योतिष जो इंसान कर रहा है, पुनीत जी आप भी जरा इस बात पे गौर कीजिएगा। आप भी जरा सी बात कीजिएगा, क्योंकि मैंने इस पे सोचा होगा कि हम पूरा एपिसोड करेंगे। मैं थोड़ी सी बात करूंगा, उसके बाद पूरा टॉपिक होगा जी। लेकिन मैं इतनी चीज तो जरूर बोलना चाहूंगा कि जो इंसान एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, जो ज्योतिष कर रहा है, जितनी भी दुनिया में एस्ट्रोलॉजर हैं, जैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो इंसान कारण नहीं जानता, जो इंसान ये नहीं जानता कि सामने बैठा हुआ इंसान जो है वो ये जो कर्म भोग रहा है या जो जिस वजह से ये आया है, वो उसकी वजह क्या है, ये भोग क्यों रहा है, वो उस इंसान को एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम किसी एस्ट्रोलॉजर को आज या किसी के ऊपर हम टॉपिक नहीं कर रहे कि हमने किसी को कहना कि ये ठीक नहीं कर रहा, वो ऐसे नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जो इंसान कुंडली में से कारण ना ढूंढ पाए या उसको ये पता ना हो कि इंडिविजुअल जो सामने बैठा हुआ है वो क्यों भोग रहा है, उसको क्यों ये प्रॉब्लम आई, तो फिर ऐसे इंसान को एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी चाहिए। मैं प्रेडिक्शन पार्ट का बात कर रहा हूं। प्रेडिक्शंस बहुत जरूरी होती हैं। प्रेडिक्शंस इसलिए जरूरी होती हैं कि कुंडली को कोरिलेट करना पड़ता है, फिर जाके आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस राहु केतु शनि के उपाय कराए और प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कुंडली को समझना पड़ेगा, समझने के बाद सोल्यूशन अगर देंगे। मैं हमेशा कहता आया हूं, अगर डायग्नोज अच्छा होगा तो इलाज भी अच्छा होगा। जितना डायग्नोज बारीकी से होगा उतना ही इलाज सटीक होगा। चलो, दुनिया में लोग हर तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात ही करता हूं। तो एस्ट्रोलॉजी अगर जो इंसान कर रहे हैं उनको अगर कारण नहीं पता तो उनको एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी चाहिए। जो कोर्स इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं उसमें ये चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, योग बताए हैं, बड़ा कुछ बताया, जो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। बात कर रहे थे कि ऐसे कौन से घर के अंदर दुश्मन छुपे हुए हैं जिसकी वजह से आने वाले समय पे एकदम घर के अंदर एक इंसान बीमार पड़ता है। बीमार पड़ने के बाद वो उसके टेस्ट होते हैं और टेस्ट होने के बाद अचानक से पता चलता है कि इस इंसान को ये बीमारी है और पूरा का पूरा घर
सदमे में चला जाता है। हम छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, कैंसर की बात ही कर लेते हैं या किडनी फेलियर्स की बात करते हैं। कैंसर एक दिन में पनपने वाली चीज़ नहीं है, किडनी एक दिन में खराब होने वाली चीज़ नहीं है। धीरे 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 अंदर आपके बॉडी के अंदर जो है वो ऐसे जो है अंदर चीज़ें इकट्ठी होती जाती हैं, बॉडी पार्ट खराब होने शुरू हो जाते हैं। ये स्लोली होता है, ये अचानक नहीं होता, ये लंबी बीमारी चलने वाली होती हैं, रिकवरी भी नहीं होती इनकी, और इनका अचानक से जब पता लगता है तो पहाड़ टूट जाता है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा और ये बताऊंगा कि अंदर आप घर के अंदर कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जिसको आज बंद कीजिए ताकि आप आने वाली बीमारी से बच सके। वो है आपके घर के अंदर यूज़ होने वाले एल्युमिनियम के बर्तन। लॉजिकलेस बात बिल्कुल नहीं है, इसके पीछे आधार मैं बताता हूँ आपको। जब ये जो एल्युमिनियम के बर्तन है, ये है राहु। घर के अंदर राहु का प्रवाह ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का राहु ठीक करवाना होगा, ठीक है, आपने राहु के उपाय बताए या उपाय किए आपने, अब ठीक है, आपको जो करंट प्रॉब्लम चल रही है वो आपकी सॉल्व होगी। लेकिन जो चीज़ें बाद में आती हैं, जो बीमारियां या तकलीफें बाद में आती हैं, उसका भी इलाज हम धीरे धीरे करते जाएं तो आपको शायद आप बहुत लंबी उम्र भोग सकते हैं। सो एल्युमिनियम का बर्तन जो है ये आपकी बॉडी के अंदर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो आने वाले टाइम पे आपको कैंसर के रूप में मिलती है। पुराने समय में जेलों के अंदर, क्योंकि ये एल्युमिनियम जो है अंग्रेज़ों की देन है, तो ये जब अंग्रेज़ों का राज था इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर, तो उन्होंने एल्युमिनियम के बर्तन ईजाद किए। एल्युमिनियम धीरे धीरे इंसान की शरीर को डैमेज करता है और वो कोई नेचुरल तरीका ढूंढना चाहते थे जिससे इनकी जनसंख्या कम की जाए। एल्युमिनियम का बर्तन का ईजाद हुआ। शायद ये आप बात जानते होंगे, शायद ही आपको ये चीज़ पता होगी। तो वो एल्युमिनियम के बर्तन आज तक हमारे घर में चलते आ रहे हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं, धीरे धीरे वो बीमारी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको आज के आज ही बंद कीजिए, क्योंकि ये वो प्रॉब्लम है, ये वो जड़ है आपके घर के अंदर, जिसको आज आप बच्चे ग्रो कर रहे हैं। आज छोटे हैं बच्चे, इनकी ग्रोथ हो रही है। आप हर चीज़, सब्जी, आप दूध, आपके घर के अंदर जो चीज़ें पकती हैं वो आप इसमें बनाते हैं, इसको बंद कीजिए। कम से कम एल्युमिनियम का अपने घर के अंदर यूज़ कम से कम कर दीजिए ताकि ये आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम ना खड़ी करे। बात करता हूँ आपके घर के अंदर नमक की। जो आप नमक रखते हैं स्टील के बर्तन में, स्टील के बर्तन में नमक जहर बन जाता है। इसको कांच के उसमें बॉटल में रखा कीजिए, या कांच के बाउल में रखा कीजिए, या कांच के डिब्बे में ढक्कन लगा के बंद करके रखा कीजिए। आप लोगों ने या हम लोगों ने, हमें जब तक अवेयरनेस नहीं होती, हमें नहीं पता था कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। लेकिन ये रिसर्च की चीज़ें हैं, ये बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, बुकिश नॉलेज नहीं है, ये रिसर्च की चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। कांच के बर्तन में नमक रखना शुरू कीजिए। एक तो आपको फाइनेंशियल टेंशन जो आ जाती हैं, आप फाइनेंशियल क्रंचेस में आ जाते हैं, ये आपकी सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। अब शकुन माना गया है नमक को स्टील के बर्तन में रखना या किसी और बर्तन में रखना। नमक रखा कीजिए अपने कांच के बाउल में या कांच के डब्बे में। नंबर 3, आपके घर में यूज होने वाला तवा जो आप यूज करते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि तवा यूज नहीं करना, मैं ये कहूँगा, क्योंकि इसको एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जो आप खाना बनाते हैं, जिस तवे पे आप खाना बनाते हैं, उस तवे को जब आप खाना बना लें उल्टा मत रखा कीजिए। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि हम तवा यूज़ करके घर में जब खाना बना के बंद करते हैं किचन को, तो तवा उल्टा करके रख देते हैं। वो भी आपके घर के अंदर दरिद्रता लेके आता है। तवा सीधा करके रखना शुरू कीजिए, तवा उल्टा करके रखना ना शुरू कीजिए। छोटी सी बात एक आप बताऊंगा आपको, लेकिन इतना बड़ा फायदा है इसका कि आप सोच भी नहीं सकते। आप ज्योतिषियों के पास जाते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, बच्चे का जुपिटर खराब है, गुरु खराब हो गया, बच्चा पढ़ नहीं रहा, या गुरु नीच के हैं, बच्चा जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। कभी कभी बच्चे को ऐसे जगह लेके जाइए जहां से उसको कुछ सीखने को मिले। मैं आश्रम की बात कर रहा हूं, मैं वृद्ध आश्रम की बात कर रहा हूं, मैं अनाथ आश्रम की बात कर रहा हूं। बच्चे को देखिए, उपाय प्रैक्टिकल भी होने चाहिए। जिंदगी को जीने का सलीका हमें प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा। जिस बच्चे का जुपिटर खराब हो, जिसका दिमाग काम ना कर रहा हो, जिसका दिमाग उल्टे कामों में लगा हो, उसको 6 महीने में एक बार या उसके बर्थडे के आसपास एक बार ऐसी जगह लेके जाएं जहां से बच्चे को सबक मिले। सबक इन द सेंस कि उसको समझ आए कि मेरी वैल्यू क्या है और मेरे पास आज सब कुछ है, जो कुछ दिया मेरे पेरेंट्स ने या जो ईश्वर ने दिया है, मैं सबसे बेस्ट हूं। क्योंकि वो जो जगह है वहां जाके इंसान के भाव जागते हैं कि ये इंसान को तरस आता है कि ऐसा क्यों हुआ। पेरेंट्स को छोड़ दिया गया, बच्चों ने पेरेंट्स को छोड़ दिया अनाथ आश्रम में, वो भाव अंदर आता है कि हमने ऐसा नहीं करना।
बच्चों को अनाथ आश्रम में जाके लेके जाएंगे, वहां उनको वैल्यू, अपनी वैल्यू इंसान को समझ आती है कि मेरी वैल्यू क्या है। इंसान बड़ा थैंकलेस है, हम लोग बहुत थैंकलेस हैं, हम ईश्वर को थैंक्स नहीं करते। आप अपने आप पे ही देख लीजिए, कितनी बार आपने इस ईश्वर को थैंक्स किया। हम कुदरत को थैंक्स नहीं करते, हम कुदरत को थैंक्स कभी कर ही नहीं सकते। हमें भूल ही जाता है कि कुदरत भी कोई चीज है, तो हम कुदरत को थैंक्स नहीं करते। अब वहां जाएंगे, बच्चे को वहां लेके जाएंगे, उसका जुपिटर ठीक होगा, उसकी विजडम, उसकी समझदारी काम करेगी कि नहीं, ये जिस लेवल पे जहां मैं आज खड़ा हूं, मेरा लेवल इससे बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया ईश्वर ने। तो बच्चे को दिमाग में वो चीजें आती हैं। साल में एक बार, 6 महीने में एक बार जरूर लेके जाया कीजिए। नेचर को थैंक्स करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। आप बड़े बड़े उपाय करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं, बड़ा सब कुछ करते हैं, नेचर को थैंक्स नहीं करते। छोटा सा उपाय बताता हूं आपको, बातों बातों में एक छोटा सा उपाय है। ऐसा उपाय है कि आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा उपाय कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बच्चा किसी के घर में ना हो रहा हो तो आप 12 केले के पेड़ लगाइए। किसी को जुपिटर की प्रॉब्लम आ रही हो, गुरु किसी का खराब हो, गुरु की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, आपको किसी ज्योतिषी ने बोल दिया है कि आपका गुरु खराब है, तो 12 केले के पेड़ लगाइए किसी धार्मिक जगह पे, प्रेमिसेस में, ऐसी जगह जहां पे पूजा होती हो, और वहां पे वो जो केले के पेड़ लगाएं वो भी बशर्तियां पूजे जाएं, और आप भी कभी कभी जाके वहां पे पानी देना शुरू कीजिए, उसको फीड करना शुरू कीजिए। जुपिटर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको बुध से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको किसी ने बोल दिया कि बुध खराब है, तो आप जाके आंवले का पेड़ अपने घर लेके आइए। छोटा सा आंवले का पेड़ जो होता है, इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा सा जब ये बढ़ता है तो इसको हल्की किसी लकड़ी की सपोर्ट देके इसको खड़ा किया जा सकता है। आंवले के पेड़ से शायद ही आपको पता होगा, बुध की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बुध आपकी कुंडली में नीच का हो, बर्थडे के आसपास आंवले का पेड़ लगा दीजिए, या बर्थडे वाले दिन आंवले का पेड़ लगा दीजिए, या बर्थडे वाले दिन के आसपास जो बुधवार का फॉल करे, आंवले का पेड़ लगाइए, अपने घर के अंदर लगा लीजिए। ये वो चीजें हैं जो आप करेंगे तो आपको फायदा इसका देखने को मिलेगा। ज्योतिषी और ज्योतिष बहुत गहरा और बहुत गहराई तक का नाता है, बहुत गहरी ये एक विद्या है। इसमें हजारों मोती ऐसे हैं, अगर हम निकाल के बाहर लेके उसको यूज कर लें तो जिंदगी आसान हो जाए। बात सिर्फ बड़े बड़े उपायों की यहाँ पे नहीं है, छोटी छोटी चीजें करने से खुशहाली लाइफ में आती है। अगर आपको शनि की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, शनि आपको दिक्कत खड़ी कर रहे हैं, आपको शनि आपकी कुंडली में नीच है, कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ हम मेरे ऊपर कोई केस होने वाला है या हो चुका हुआ है, तो नीम का पेड़ जाकर जो है प्लांट कर दीजिए। नीम का पेड़ लगाने से शनि की नेगेटिविटी कम होती है। इसको किसी भी खुली जगह पे लगाना होता है, या मंदिर में और घर में नहीं लगता, घर के आसपास भी नहीं लगाना होता है। इसको किसी ओपन जगह में, किसी बाहर कहीं जहाँ पे कोई धार्मिक जगह ना हो, या घर के बाहर बिल्कुल नहीं लगाते, थोड़ा सा आउटर में लगा दीजिए, और इसको जाके शनिवार को जाके फीड कराया कीजिए, पानी दे दिया कीजिए। इससे आपका सैटर्न की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये चीज़ें आपको इतना फायदा देंगी, आप खुद कहेंगे कि वाकई इन चीज़ों में बहुत कुछ छुपा हुआ है और एस्ट्रोलॉजी में कुछ छुपा हुआ है। तो ये खाली ये मेरा जवाब पुनीत जी को था, सिर्फ इस बात को लेके, अंधविश्वास को, जिसको देखो एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज़ है या ईश्वर ऐसी चीज़ है जो किसी को ज़बरदस्ती आप समझा नहीं सकते। ये तो खुद इंसान को समझ आए, या इंसान को खुद जरूरत पड़े तो समझ लगता है कि कुछ चीज़ है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं। ये करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपको इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये बड़ी गहरी साइंस है, इसको समझना पड़ेगा। अभी बहुत बार ऐसा भी होता है कि वैसे तो हमारा जो ये शो है वो हर तरीके से लोगों को बहुत हद तक जागरूक कर चुका है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो साइंस है, और साइंस के अलावा और कुछ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में कुछ जादू नहीं है, उपाय सारे हैं, कुछ धीरे काम करते हैं, कुछ जल्दी से काम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ की गारंटी जो है वो नहीं दी जाती। हालांकि साइंस में, इस साइंस में इतनी ताकत ज़रूर है कि ये गारंटी अपने ऊपर ले, लेकिन मनुष्य होने के नाते हमें ये हक नहीं है कि हम गारंटी जैसा वर्ड जो है वो यूज़ करें। ऐसे में बहुत बार ऐसा होता है कि ज्योतिष, हमें आजकल नई नई चीज़ें आ रही हैं जो हमें नहीं पता कि ज्योतिष के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने एल्यूमिनियम का जिक्र किया कि एल्यूमिनियम का बर्तन जो है वो हमारे लिए सही नहीं है। घर में ऐसी चीज़ें और कौन सी हैं, क्या रखना है क्या नहीं रखना है? पहले शुरू से एल्यूमिनियम की चीज़ें चलती आई, किसी को कुछ पता नहीं था कि नहीं, लेकिन आज की डेट में जब इतनी हेल्थ बिगड़ रही है तो लोग भी रिसर्च कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। तो ऐसे में क्या करें क्या ना करें, ये बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। या तो आपका कोर्स पढ़ें तो ये बात समझ में आए कि क्या यूज़ करना है क्या नहीं, या फिर मतलब अब घर के बर्तनों के लिए भी हमें एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा क्या? पुनीत जी, बड़ा जायज़ क्वेश्चन आपका, और हमारे दर्शकों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि इसके लिए भी ज्योतिषी के पास जाना पड़ेगा। जी नहीं, इसके लिए सिर्फ आपको एस्ट्रोपीडी के शोज़ के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको अवेयरनेस यहाँ से मिलती जाएगी।
यहाँ पे मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, एक कुछ दिन पुराना एक यहाँ पे इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मेरे पास एक डॉक्टर आए, रूटीन में आते हैं मेरे पास, वो एमडी मेडिसिन है, तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते हैं, फैक्ट्स के ऊपर बिलीव करते हैं। जब मेरे पास कोई ऐसा इंसान आता है या कोई भी आता है, तो हमारे कई बार तर्क होते हैं, बड़े फैक्चुअल तर्क होते हैं, उसमें फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर बात होती है। तो डॉक्टर साहब से इंटरेक्शन हुआ कुछ, क्योंकि हमारी लाइन और डॉक्टर की लाइन सेम सेम है, वो भी लाइफ के ऊपर रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, इंसानों की लाइफ बचाते हैं, और एस्ट्रोलॉजी भी समवेयर जो है इंसान की लाइफ में खुशहाली लाने के लिए। सो डॉक्टर साहब से बात होते होते बात निकली, कोई बात चल रही थी, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब आप हार कब मानते हैं? कहते कि सुनील जी, जब सारा कुछ कर लें, हम सारे टेस्ट करवा लें, हम ऑपरेट भी कर दिया, फिर हम आखिर में कहते हैं कि हाँ अब जो होगा वो ईश्वर के हाथ में होगा, या हम कह दे सकते हैं कि हमारे पास इसके ऊपर कोई इलाज नहीं है। एक बात समझ लीजिए, मैंने डॉक्टर साहब को भी बोली थी और मैं सभी को बोलूंगा, जब डॉक्टर ये बात बोल दे, जब कोई डॉक्टर ये बात बोल दे कि अब हमारे पास इसका इलाज नहीं है, सारे जगह से इलाज हो चुका है, अब इसका इलाज नहीं है, इट मीन्स कि उसके बाद एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है। एस्ट्रोलॉजी यहां से शुरू होती है। जब सभी जगह से हाथ खड़े हो जाएं, तो फिर हमें उस डिवाइन साइंस का हेल्प लेनी पड़ती है जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। मैं ये नहीं कहता कि छू मंत्र करेंगे और कैंसर ठीक हो जाएगा, या छू मंत्र करेंगे किडनी ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स भी कोशिश करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ें पहले पता लग जाती हैं, सेहत का पहले पता लग जाता है। डॉक्टर तो डायग्नोज करेगा, टेस्ट करवाएगा, तो पता लगेगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम है, डायग्नोज के पार्ट का हिस्सा है। एस्ट्रोलॉजी आपको पहले बताती है कि ये वजह की वजह से आपको इस टाइम पे प्रॉब्लम आएगी। एक कुंडली यहाँ शेयर करता हूँ, और ये एडिटर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कुंडली स्क्रीन पे दिखाएं। ये कुंडली है, ये 1 साल पहले मेरे पास आती है कुंडली, सिर्फ इसलिए कि इस बच्चे का जो है शादी नहीं हो रही। अब मैंने जो प्रेडिक्शन की या मैंने उपाय दिए, शादी बच्चे की हो गई। ये कुंडली स्क्रीन पे आपको दिख रही है। इसकी कुंडली के अंदर, ये लड़की की कुंडली है, कुंडली के छठे घर की तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जुपिटर लिखा हुआ है। अगर आप ये प्रेडिक्ट कर लें कि छठे घर का गुरु क्या करेगा, तो आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपका ज्योतिष काम कर रहा है। छठे घर का जुपिटर इस लड़की का, इस कुंडली के अंदर इस बच्चे को करजाई हस्बैंड के साथ रिश्ता इसका जोड़ेगा, क्योंकि उसमें इस लड़की को भी परेशान होना। परेशानी कहां से आएगी? जुपिटर परेशानी कहां से देगा? हम जब कोई भी इंसान आता है ज्योतिषी के पास, तो वो कहता है कोई लड़की हो या लड़का हो, लड़की कैसी मिलेगी, लड़का कैसा मिलेगा, और ये आपको देखना होता है कि लड़की कैसी मिलेगी, लड़का कैसे मिलेगा। कुंडली में साफ साफ चीजें दिखती हैं। तो इस लड़की का जुपिटर छठे घर में, इसको कर्जाई पति मिलना है, क्योंकि फल कहां से मिलेगा, रिजल्ट कहां से आएगा? जुपिटर खराब कहां, छठे घर का गुरु है, खराब कैसे करेगा? जरूरी नहीं कि उसको खराब करे, उसको लड़की को कर्जाई बनाए, नहीं। जुपिटर छठे घर में है, छठा घर रोग ऋण शत्रु का तो है ही है। जुपिटर यहां प्लेस हो गया, किसी बिना वजह से यहां पे ग्रह प्लेस नहीं होता, या बिना वजह से कोई ग्रह किसी भी घर में या किसी भी नक्षत्र में प्लेस नहीं होता। यहां पे छठे घर का गुरु, लड़की को हस्बैंड कर्जाई मिलेगा, वो परेशान करेगा। फिर लड़की परेशान होगी कि मेरे पति जो है कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, और वही होता है। वो जब शादी होती है, शादी होने के बाद जब वो लड़का लड़की अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं, तो पता चलता है कि इस लड़के के ऊपर तो कर्जा था, और अच्छा खासा कर्जा था। तो फिर वो कुंडली दोबारा सामने आती है। यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है कि आप, क्योंकि आप कर्म नहीं बदल सकते किसी के कर्म आप नहीं बदल, जो कर्म वो इंसान करके आया है, जो कर्म उस इंसान को यहाँ भोगने हैं, वो उसको भोगने हैं। हाँ, उसका जो रहेगा, उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो सकती है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। ये आप दिमाग में चीज़ रख लीजिए। वो दोबारा कुंडली आती है, दोबारा वो आके डिस्कस करते हैं हस्बैंड की प्रॉब्लम, हस्बैंड को भी सोल्यूशन दिया गया। फिर उनका जो पेंडिंग, उनके जो पड़े हुए थे रुपाई कराने वाले, जो इस कुंडली को रिक्वायर्ड थे, वो रुपाई करवाए गए, तो कर्जा धीरे धीरे उनका खत्म हो गया। मतलब कहने का ये, आपको प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी जो है, आपको अगर आपको समझ आती है तो एस्ट्रोलॉजी करने का फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। आप कुंडली के अंदर ग्रह जहां पड़ा है, वहां से एक नहीं 6-6, 10-10 प्रेडिक्शनें कर सकते हैं, लेकिन बशर्तिया कि आपको समझ होनी चाहिए, या ज्योतिषी को समझ होनी चाहिए। कोई भी ग्रह जहां पड़ा है बिना वजह नहीं पड़ा हुआ, उसका आपको कर्म भोगना ही भोगना है। वो कर्म, क्योंकि कुंडली आपका कर्मों का बखान है। राहु जहां नीच का हो गया, बैठ गया, तो कहीं ना कहीं आपको राहु के बुरे रिजल्ट फेस करने ही पड़ेंगे। कोई ना कोई कर्म ऐसा हुआ है कि इनको या इंसान को राहु का रिजल्ट भोगना ही पड़ेगा। गुरु खराब होते हैं, कहीं ना कहीं ब्रह्म हत्या हुई है,
कहीं ना कहीं ब्राह्मण पीड़ित हुआ है, उसकी वजह से इसका जो जुपिटर है वो पीड़ित हुआ, या किसी के इंसान का जुपिटर पीड़ित हुआ, ब्रह्म हत्या है, तो आगे जाके ट्रबल आएगी आएगी। हो सकता है संतान ना हो सकता है पति कर्जाई मिले, हो सकता है इंसान पढ़े ही ना, पढ़ाई कंप्लीट ना कर सके, हो सकता है इंसान को जुपिटर से रिलेटेड जो रिजल्ट्स होते हैं वो मिले ही ना, फैमिली सेटलमेंट ना हो सके, इंसान सेटल ही ना हो सके, क्योंकि जुपिटर के पास बहुत डिपार्टमेंट्स हैं। तो जुपिटर जहाँ पड़ा है, राहु जहाँ पड़ा है, केतु जहाँ पड़ा है, ये आपके या मेरे या किसी के भी कर्मों का लेखा जोखा, आपकी कुंडली उसका लेखा जोखा है। सो पुनीत जी बात कर रहे थे कि आपके किचन में या हमारे किचन में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखने वाली होती हैं। 3 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। चौथी चीज़ है, खड़े होकर पानी मत पिया कीजिए। खड़े होकर पानी पिएंगे शनि खराब होगा, घुटनों पे प्रॉब्लम आएगी। साइंस भी कहती है, डॉक्टर्स भी कहते हैं खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। 2 जगह इफेक्ट आता है, किडनी के ऊपर और आपके घुटनों के ऊपर। जिन 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 लोगों को खड़े होकर पानी पीने की आदत है, दुनिया का कोई डॉक्टर उनके घुटने का इलाज नहीं कर सकता। घुटना रिप्लेस ही कराना पड़ेगा, घुटना ठीक नहीं किया जा सकता। खड़े होकर पानी मत पिया कीजिए। दूध खड़ा होकर पी सकते हैं, दूध खड़ा होकर पीने के बहुत सारे फायदे हैं। गर्म पानी जरूर लिया कीजिए। गर्म पानी आपके शरीर को, आपके बॉडी के अंदर जो है इम्यूनिटी स्ट्रांग करता ही करता है, प्लस बीमारियों से भी लड़ता है। और जो 5 साल बाद प्रॉब्लम्स आनी है वो आप गर्म पानी पीते रहेंगे तो वो आपको आएंगी ही नहीं। पानी गर्म पीने से होता है, साइंटिफिक इसका रीजन क्या है, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि जब आप सुबह गर्म पानी निराहार बिना फास्टिंग में पीते हैं, आप बिना कुछ खाए पिए पीते हैं, तो वो जो मुंह के अंदर की जो लार होती है वो आपके बॉडी के अंदर अंदर जाके अंदर वो उन वायरसेस से या उन जर्म्स के साथ फाइट करती है जो आपकी बॉडी के लिए या हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होते, नुकसानदायक होते हैं। गर्म पानी प्लस लार, वो जो आपके मुंह की लार होती है वो अंदर जाके पेट को साफ करती है और आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहता है उसके, क्योंकि पेट से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। कुंडली में पंचम हाउस, क्योंकि नेचुरल कुंडली में, कालपुरुष की कुंडली में 5th हाउस सूर्य को है। एक छोटा सा योग सुनिए, आप को भी पता लगेगा, आप भी समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है। मेष लगन में अगर सूर्य 5, क्योंकि सूर्य पंचम राशि 5वें नंबर पर पड़ रही है कालपुरुष की कुंडली में, 5th राशि अगर 5वें हाउस में पड़ रही हो या सूर्य यहां बैठे हों किसी भी घर के अंदर, किसी भी माफ कीजिए राशि के अंदर, या 5 नंबर यहां लिखा हो या सूर्य इस घर को देख रहे हो या सूर्य यहां बैठे हों, तो पेट से रिलेटेड ट्रबल्स नहीं आती। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जिनका 5th हाउस पेट का है, नेचुरल कुंडली में 5 नंबर 5 राशि जो है सूर्य के अंदर आती है, तो डाइजेशन, क्योंकि गर्मी जो आपके पेट के अंदर जो डाइजेशन होता है वो आपकी पेट की गर्मी की वजह से होता है। जो अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो गर्मी है वो आपके पेट के अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसको बैलेंस रखता है। सूर्य खुद एक प्लेनेट गर्म है, सूर्य खुद जो है वो एक जो है हीट प्रोड्यूस करने वाला प्लेनेट है। सो गर्मी ज्यादा होती है सूर्य के अंदर। पंचम लॉर्ड अगर जो सूर्य पढ़ते हैं या सूर्य इस घर में पड़े हैं तो आपको पेट की ट्रबल नहीं आएगी। गोचर में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आएगी, अदरवाइज नेचुरली आपको पेट टेम्परेरी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रॉब्लम सारी पेट से शुरू होती है। तो पेट अगर ठीक रखना है तो गर्म पानी घर के अंदर आप सुबह उठ के जरूर खाली पेट लिया कीजिए। बाकी ये डॉक्टर्स के हिसाब से होता है कि कितने इंसान की एज को कितना पानी पीना है, वो आप डॉक्टर से एडवाइस कर ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 गिलास पानी खाली पेट जरूर लिया कीजिए। तो मुझे लगता है टिप तो यही हो गई, टिप ऑफ द डे, कि आपको और चाहिए। मुझे लगता है कि टिप से, ये प्रोग्राम ही टिप से भरा हुआ था कि क्या चीज़ जो है आपको करनी है और क्या नहीं करनी है। गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात ज़रूर करनी है। लकी वियर कौन है ये जान लेते हैं। आज के लकी वियर हैं रंजना चौधरी, ये न्यू दिल्ली से हैं और ये इनको जो प्रॉब्लम है वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी की है। एक और प्रॉब्लम जो है वो भी है, घर नहीं बस रहा, शादी के 11 साल हो गए मगर हस्बैंड से रोज़ झगड़ा कलेश है। सो ये 2 प्रॉब्लम्स जो हैं इन्होंने लिख के भेजी हैं, डिप्रेशन एंग्जाइटी है और दूसरा घर में प्रॉब्लम है, हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम। इनकी कुंडली स्क्रीन पे देखिए। मैं आपको थोड़ा सा डायग्नोस करके दिखाऊंगा, क्योंकि डायग्नोस तो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको 2 इन्होंने जो प्रॉब्लम लिखी है उसका 2 मोटे मोटे रीज़न बताऊंगा आपको। इसमें रीज़न क्या निकला, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, और हस्बैंड के साथ शादी इनकी कनेक्ट नहीं हो रही या इनका जो है वो रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, उसका वजह जो आपको पता होनी बड़ी जरूरी है। स्क्रीन के ऊपर कुंडली है, ध्यान दीजिएगा। ये मीन लगन से कुंडली स्टार्ट होती है और लग्नेश इनके कुंडली के 6th हाउस में है, 6ठे घर में है। सो यहाँ पे एक सेटबैक बजा कि हस्बैंड के साथ कनेक्ट इनका लाइफ जो है सही तरह से नहीं चल रही। नंबर 2, नेचुरल कारका जो होते हैं जुपिटर, नवम घर के जो लॉर्ड हैं, क्योंकि 9वां घर शादियों का घर भी है,
9वां घर जो है कुंडली के अंदर, उसके जो लॉर्ड हैं, सॉरी माफ़ कीजिए, जो राशि 9वीं है वो 10वें घर में पड़ रही है और 10वें घर में नीच के राहु हैं। अब नीच के राहु जुपिटर की राशि में है तो जुपिटर का रिजल्ट खराब करेंगे, ये बड़ी क्लियर सी और बड़ी फैक्चुअल सी बात है। रही बात इनकी एंजाइटी की, तो आप कुंडली के जहां 8 नंबर लिखा है वहां लिखा हुआ है चंद्रमा यहाँ पे स्कॉर्पियो राशि के हो जाते हैं। यहाँ वृश्चिक राशि के चंद्रमा नीच के होने के बाद इस बच्चे को एंजाइटी की प्रॉब्लम देंगे ही देंगे। प्रेजेंट इनकी जो दशा लगी हुई है वो भी राहु की है, तो राहु की दशा इनकी चलते हुए इनको वैसे भी 9 साल हो चुके हुए हैं, इन्होंने 11 साल लिखे हैं, इनकी प्रॉब्लम आ रही है इनको हस्बैंड के साथ, लेकिन इनकी कुंडली में आगे अभी प्रॉब्लम चलने वाली है। जो मैं आपको उपाय यहाँ लिख के भेजूंगा आप वो कीजिएगा, इससे कुछ रिजल्ट नलीफाई होंगे, कुछ प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होंगी अगर आप कहें, क्योंकि कुंडली मैच मेकिंग करानी बड़ी ज़रूरी हो जाती है। यहाँ पे मुझे लगता है कि मैचिंग नहीं हो रखी हुई, ये लड़की भी मंगलीक है, जिन्होंने हमें ये मेल डाली है ये लड़की भी मंगलीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे इनके मैंने डायग्नोज किए हैं। बाकी नक्षत्रास बहुत काम करते हैं, बहुत काउंट करते हैं, उनका डायग्नोज अलग से करके फिर मैं आपको उपाय लेके भेजूंगा ताकि आपको कुछ रिजल्ट मिले और आपको ये जो लाइफ आप हेल्थ लाइफ जी रहे हैं वो उससे आप बाहर आए। तो मुझे लगता है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि जो ये लकी व्यूअर हैं ये ज़िंदगी में भी लकी रहें और इनकी प्रॉब्लम जो है ये सारी सॉल्व हो जाए। बाकी आपको अपनी गुड लक रिपोर्ट जो है वो बहुत जल्दी मिल जाएगी। बाकी दर्शक जो हैं जो एस्ट्रोपीडी के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता ही है कि गुड लक रिपोर्ट में कितनी जान है और इस शो में कितनी जान है। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।